नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, उम्मीदवारों के चयन के मामले में, उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने के मामले में जेडीयू आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबको पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ना तो एनडीए अलायंस में और ना ही इंडिया अलायंस में, ना एनडीए गठबंधन में, ना इंडिया गठबंधन में उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है और न ही उम्मीदवारों के नाम को लेकर कोई तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक राजनीतिक दल है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ऐसी पार्टी है जहां उम्मीदवारों के नाम पर धड़ाधड़ मुहर लगती हुई नजर आ रही है, धड़ाधड़ उम्मीदवार फाइनल किए जा रहे हैं। हालांकि उम्मीदवारों के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं हो रहा है, लेकिन जेडीयू के अंदर से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उम्मीदवारों के नाम पर लगातार मुहर लग रही है। उम्मीदवारों का चयन जो है वो धड़ाधड़ हो रहा है। ये न जेडीयू, ये न आरजेडी में हो रहा है, न कांग्रेस में हो रहा है, न बीजेपी में हो रहा है, न दूसरे राजनीतिक दल में हो रहा है। इस मामले में नीतीश कुमार ने सबको पछाड़ दिया है। इंडिया अलायंस में भी अभी सीट बंटवारे को लेकर बहुत स्थिति साफ नहीं है। इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ नहीं है और एनडीए में भी नहीं है। लेकिन बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी में उम्मीदवारों के नाम पर धीरे धीरे मुहर लगती जा रही है। सब कुछ फाइनल होता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है। पहले ये खबर आ गई कि सीतामढ़ी लोकसभा सीट से देवेश चंद्र ठाकुर, जो मौजूदा वक्त में विधान परिषद के सभापति हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। और जेडीयू के अंदर किस तरीके से सब कुछ तय हो रहा है, उम्मीदवारों की जो चयन प्रक्रिया है, उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने का जो सिलसिला है, वो किस तेजी से हो रहा है, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि देवेश चंद्र ठाकुर ने बकायदा एक कार्यक्रम में खुले तौर पर ये कहा या खुलासा किया कि सीतामढ़ी लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बात हो चुकी है। तो एक सीट पर तो फाइनल हो गया। वहां से जेडीयू के मौजूदा सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू। सुनील कुमार पिंटू का पत्ता साफ होना तय है। जेडीयू भी उनको साथ रखने के मूड में नहीं है और उनके जो बयान है उससे साफ है कि वो भी जेडीयू के साथ रहने के मूड में नहीं है। तो सुनील कुमार पिंटू का पत्ता साफ होना तय है। देवेश चंद्र ठाकुर ने कह दिया हम चुनाव लड़ेंगे। अब एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि संजय झा के नाम पर भी मुहर लग गई है। दरभंगा लोकसभा सीट से संजय झा जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। संजय झा नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं, करीबी मंत्री हैं और संजय झा कितने करीबी हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार गाहे बगाहे अचानक संजय झा के घर पहुंच जाते हैं, बात होती है, मुलाकात होती है। संजय झा को जब जेडीयू दफ्तर जाना होता है तो नीतीश कुमार को जेडीयू दफ्तर में कोई जाने का कोई कार्यक्रम तय हो न हो, लेकिन संजय झा को अपनी गाड़ी में बिठाकर वो जेडीयू दफ्तर तक छोड़ते हैं। नीतीश कुमार के साथ अक्सर जो चेहरा नजर आता है वो संजय झा होते हैं, अशोक चौधरी के अलावा। तो संजय झा बेहद करीबी हैं और संजय झा के बारे में माना जा रहा है कि वो जो खबरें आ रही हैं कि वो दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जेडीयू की दिक्कत है दरभंगा को लेकर, क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं अली अशरफ फातमी और उनकी भी दावेदारी इस सीट पर है। आरजेडी कोटे से, आरजेडी के टिकट पर 4 बार सांसद भी रहे हैं इस सीट से, तो उनकी दावेदारी भी मजबूत है। आरजेडी से वो जेडीयू में आए हैं, लेकिन दावेदारी मजबूत जरूर है, लेकिन संजय झा से ज्यादा मजबूत दावेदारी नहीं लगती है, क्योंकि जितने करीब संजय झा हैं उतने करीब अली अशरफ फातमी नहीं है। और संजय झा, इसीलिए उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि संजय झा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। ऐसे ही कुछ और भी उम्मीदवार हैं जिनके नाम पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। उन उम्मीदवारों के नाम भी हम आपको बताएंगे अगले किसी वीडियो में। धीरे धीरे जैसे ही खबर पुष्ट होती जाएगी, जैसे जैसे मजबूत जानकारियां मिलती जाएगी, हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जेडीयू ने ये तय कर लिया है, जेडीयू को ये मालूम है कि जब वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी
तो उसको कुछ सीटों की कुर्बानी देनी होगी, उसको कुछ सिटिंग सीटें छोड़नी भी होगी। और मधेपुरा और सिवान जैसी सीट के बारे में हमने आपको बताया कि ये सीट जेडीयू को छोड़नी पड़ रही है और जेडीयू छोड़ने के लिए तैयार भी हो गई है। तो ऐसी कई और सीटें हैं जो जेडीयू छोड़ सकती है, उन सीटों की कुर्बानी जेडीयू दे सकती है। लेकिन जेडीयू जिन सीटों की कुर्बानी बिल्कुल नहीं देगी, जिन सीटों पर जेडीयू ने अभी से तय कर लिया है कि इन सीटों पर हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, तो सिर्फ सीटों को लेकर जेडीयू ने तय नहीं किया है। जेडीयू ने यह भी तय किया है कि उस सीट से हमारा उम्मीदवार कौन होगा। धीरे-धीरे उन सीटों पर उम्मीदवार के नाम भी फाइनल हो रहे हैं। अब मामला दिलचस्प ये है, जो देखने वाली बात होगी, वो देखने वाली बात ये होगी कि मधेपुरा ठीक है, सिवान ठीक है, जेडीयू को और कितनी सिटिंग सीटों की कुर्बानी देनी होगी, जेडीयू और कितनी सिटिंग सीटों की कुर्बानी देगी। क्योंकि जो मामला है, वो मामला ये है कि काराकाट को लेकर भी हमने आपको बताया कि काराकाट भी जो जेडीयू की सिटिंग सीट है, उस सीट की कुर्बानी जेडीयू को देनी पड़ सकती है। क्योंकि वहां से चर्चा यह है कि लालू यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ सकती हैं। तो जाहिर तौर पर लालू यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य जब चुनावी मैदान में होंगी और काराकाट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो फिर जेडीयू को अपनी ये सिटिंग सीट भी अपने बड़े भाई लालू यादव के लिए छोड़नी पड़ेगी। अपनी भतीजी रोहिणी आचार्य के लिए नीतीश कुमार को ये सीट छोड़नी पड़ेगी। तो जाहिर तौर पर कई सिटिंग सीटों की कुर्बानी जेडीयू को देनी पड़ेगी। लेकिन जिन सीटों की कुर्बानी नहीं देगी जेडीयू, जिन सीटों को लेकर जेडीयू ने ये तय किया हुआ है, उन सीटों को लेकर अपने उम्मीदवार भी जेडीयू लगातार फाइनल कर रही है और 2-3 नाम सामने आ चुके हैं। देवेश चंद्र ठाकुर का नाम हमने आपको बता दिया है। हमने आपको संजय झा का नाम बताया। इसी लिस्ट में अशोक चौधरी का भी नाम है। जमुई से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है। जमुई लोकसभा सीट से वो भी लड़ सकते हैं। और अशोक चौधरी की एक पहचान यह भी है संजय झा की तरह कि वो भी इन दिनों नीतीश कुमार के बड़े खासम-खास हैं, नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं। लेकिन संजय झा के सामने दूसरी दिक्कत है और अशोक चौधरी के सामने दूसरी दिक्कत है। संजय झा के सामने दिक्कत यह है कि जिस लोकसभा सीट से संजय झा को चुनाव लड़ना है, उस सीट से एक और मजबूत दावेदार हैं अली अशरफ फातमी। अब दोनों में से कौन बाजी मार लेगा ये देखना होगा, लेकिन रेस में आगे संजय झा ही हैं। अशोक चौधरी के साथ दिक्कत यह है कि अशोक चौधरी जिस जमुई सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां के स्थानीय विधायक ही अशोक चौधरी से खार खाए बैठे हैं। वहां के स्थानीय विधायक ने ही अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अशोक चौधरी जमुई सीट से चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी उनकी राह में रोड़ा पैदा कर सकते हैं। अशोक चौधरी जमुई के प्रभारी मंत्री थे, काफी एक्टिव थे और माना जा रहा था कि चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन उनको जमुई के प्रभार से हटा दिया गया। फिर आगे क्या विवाद हुआ उनके जमुई जाने को लेकर, किस तरह से वो ललन सिंह से भिड़ गए, यह भी आप सब जानते हैं। तो अशोक चौधरी की मुश्किल थोड़ी ज्यादा है, उनके चुनाव लड़ने को लेकर थोड़ा सस्पेंस है। स्थानीय विधायक ने मोर्चा खोला हुआ है। ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच का विवाद कैसे खत्म होगा, ललन सिंह कैसे मानेंगे, ललन सिंह नहीं मानेंगे तो क्या अशोक चौधरी चुनाव लड़ पाएंगे, ये भी दिक्कतें अशोक चौधरी के सामने हैं। तो बहरहाल जेडीयू के अंदर जो चीजें चल रही है, पूरी तरह से चुनाव के मोड में नीतीश कुमार आ गए हैं। न सिर्फ विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर वो सक्रिय हैं, इंडिया गठबंधन को लेकर सक्रिय हैं, बल्कि अपनी पार्टी के अंदर भी वो टिकटों के बंटवारे, उम्मीदवारों के चयन, इन पेचीदा मामलों को सुलझाने में लगातार वो लगे हुए हैं और इस मामले में उन्होंने दूसरे राजनीतिक दलों को पछाड़ दिया है।